एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के बाकी के महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। ओरेकल कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ और टैरो हम ऑन कैम पुल आउट करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉर डेली रीडिंग जो है वो फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा एक्वेरियस का बाकी का महीना। लेट्स बिगिन। द एम्परर। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में राइट नाउ जो आपके जो डिसीजंस हैं, जो आप बनाना चाहते हो, लेना चाहते हो, उसमें कहीं ना कहीं किसी एक इंसान का इन्फ्लुएंस रहेगा। आपको इतनी अथॉरिटी नहीं रहेगी जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें कर सको जो आप करना चाहते हो। ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वर्क लाइफ में आपका बॉस हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अंडर इस इंसान के प्रेशर में रहोगे बेसिकली। देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। एट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसी सिचुएशन से वॉकआउट करना चाह रहे हैं, मूव अवे करना चाह रहे हैं, जहाँ पे एक इंसान का डोमिनेंट होना आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ के डिसीजंस पे, वो आपको काफ़ी एनॉय करेगा राइट नाउ। इस पूरे टाइम के अंदर आप काफ़ी हद तक फील करोगे कि काश मेरे पास ये होता तो मैं इस तरह से कर जाता या ये डिसीजन ले पाता। एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको डिप्रेस करेगी, आपको स्ट्रेस करेगी कि आप अपनी लाइफ का एक डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हो, आप इस इंसान की वजह से नहीं ले पाओगे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी है इस इंसान की आपकी लाइफ में, और आपको वो बहुत ज़्यादा फील होगा इस टाइम पे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब एक वो फीलिंग आएगी कि जहाँ पे लगेगा कि सारा कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है। आप जो चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये इंसान आपको नहीं करने देगा या करने देता। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए इनफैक्ट, जो सिचुएशन है जहाँ पे आप एक स्टेप लेना चाहते हो, एक डिसीजन लेना चाहते हो, काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़े अपनी फैमिली से या अपने घर वालों से, और आपको वो अप्रूवल जो है वो नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि काश आप इतना स्ट्रांग हो पाओ कि आप वो डिसीजन ले सको, लेकिन सिचुएशन मुझे आपके हक में बेहतर होती दिख नहीं रही। कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट चाहिए। आप जो डिसीजन लेना चाहते हो, आपको वो फैमिली सपोर्ट चाहिए। उसके बगैर आप चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं कर पाते, ना ही कर सकोगे। तो कहीं ना कहीं या तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप अपनी फैमिली के उनके हाथ में अपनी लाइफ की जो डोर है वो छोड़ दो, या तो दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अपने आप को आप इतना स्टेबल करो कि जहाँ पे आपको अपने कोई भी चीज़, अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी और की ज़रूरत ना पड़े, किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े। सब अब अगर हम बात करें, स्पेशली अगर आपकी फैमिली की बात करें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, इसीलिए आपको अपने फैमिली के लिए उनका अप्रूवल चाहिए आपके लव लाइफ के डिसीजंस के लिए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपने, या तो हर डिसीजन में आप अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी दे देते हो, जिसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते क्योंकि आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप जो आपके पेरेंट्स या जो ये इंसान चाह रहा है आप वैसा कर जाओ, लेकिन उससे होगा क्या कि आप अपनी जो विश है उससे दूर चले जाओगे, तो उसमें भी आप खुश नहीं रह सकोगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी टॉक्सिक एक एनर्जी है आपकी लाइफ में राइट नाउ, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ रही हैं जो कि आप चाहते नहीं हो, और जो आप चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। ये इस तरह का टाइम रहेगा आपके लिए। आपको लगेगा कि आप अपनी विश से, अपनी डिज़ायर से जो है वो दूर हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले में, पूरी सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप थॉटफुली एक चीज़ को आगे लेके चलना चाहो, तो आपको डेफिनेटली रास्ता नज़र आएगा, क्लैरिटी नज़र आएगी, जहाँ पे आप परसू करके चीज़ों को अपने हक में बेहतर कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही रहेगा कि लाइफ आपकी है या इस इंसान की। जो भी इंसान आपकी फैमिली में मेंबर है, ऑफिस में बॉस है, जो भी है, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपकी आपका पर्सपेक्टिव है। आप इसको जिस तरह से लेके चलना चाहो आप लेके जा सकते हो, लेकिन हाँ, एक
अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, आप जो डिसीजन ले रहे हो, यू वांट टू स्टिक टू दैट। आप उस डिसीजन पे स्टिक करना चाहते हो, आप किसी और की बातों में नहीं आना चाहते, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वही सही है। वो चीज़ आपको होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो एक पैशन होना चाहिए जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ के लिए। लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे आप अंडर प्रेशर आके चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हो, और ये पूरा टाइम ऐसा ही रहेगा जहाँ पे आपका दिल करेगा, देन आप मायूस होगे, फिर दिल करेगा, फिर मायूस होगे, लेकिन आप इसमें से तब तक नहीं निकल पाओगे जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये लाइफ आपकी है और आपको किसी और के अप्रूवल की किसी भी तरह की सिचुएशन में ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है। अगर एनर्जीज रिवर्स हैं, हो सकता है कि आपका पर्सन आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहा बिकॉज उनकी फैमिली में एक जो उनके फादर फिगर है या मदर फिगर है, जो मतलब एल्डर्स हैं जो उनके घर के, वो उनके पास सारी अथॉरिटी है उनकी लव लाइफ के डिसीजंस की, और शायद वो आपको चूज़ ना करें और वो आपसे दूर हो जाएं, डिपेंडिंग ऑन कि वो इंसान कितना स्ट्रांग है मेंटली और वो कितना अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि वो डिसीजन ले सकता है और उसको स्टैंड बाय कर सकता है। इस तरह की बहुत ही टेंशन वाला टाइम रहेगा मुझे लगता है आप लोगों के लिए। लिखते हैं और बाकी मैसेजेस क्या हैं। कलर देखते हैं आपके लिए कौन सा लकी रहेगा। ब्राउन, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो एक तो कि आप कितना लोगों का ओपिनियन लेना चाहते हो और कितना हद तक ही रखना चाहते हो। सेट बाउंड्रीज, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़्यादा अपने लाइफ के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस होने देते हो, वो नहीं करना। वो आप ऑलरेडी करके भुगता रहे हो उस चीज़ को, न भुगत रहे हो उस चीज़ को। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कुछ ऐसा कोई भी डिसीजन लो, मेक श्योर कि आप अपने माइंड की कैपेसिटी से लोगे। एटलीस्ट अगर गलत भी होता है तो यू वुड लाइक लर्न समथिंग, उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर। गलती हो जाएगी, मिस्टेक कर जाओगे, लेकिन लर्न करोगे। लेकिन आप जब आप दूसरे के कहने पे कोई डिसीजन लेते हो और वो वर्कआउट नहीं करेगा, तो आप सारी ज़िंदगी उस इंसान को ब्लेम करोगे, उस फादर फिगर को या उस बॉस को ब्लेम करोगे। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि राइट नाउ टू आपके पास चॉइस है, या तो आप सबमिसिव हो जाओ, या फिर आप स्टैंड आउट करो, या फिर आप अपने लिए डिसीजन लो, या फिर आप कोशिश करो। नेगेटिव सोचने से कुछ हल नहीं निकलेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको लिमिट्स बनानी पड़ेंगी कि किस इंसान की कितनी लिमिट है, कितनी हद तक कोई आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर सकता है या इंटरफेरेंस कर सकता है। बाकी आपकी लाइफ है, बाकी आपने डिसाइड करना है। जहाँ पे आप अपनी पावर दूसरों को देते हो तभी दूसरे आके बोलते हैं उसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन लर्न करना, और मुझे लगता है कि राइट ना आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं आपसे आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो इस टाइम से। देखते हैं बाकी मैसेजेस क्या हैं। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। मुझे लगता है कि काइंडनेस इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आप अपने लिए भी तो काइंडनेस थोड़ा शो करो टुवर्ड्स योर सेल्फ एज वेल। क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों के करने कराने में लगे रहते हो, और उसी की वजह से अभी राइट नाउ आपकी करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा मुझे दिख नहीं रहा राइट नाउ। सो बी काइंड एंड सिंपल, बी काइंड एंड लविंग टू अदर्स, लेकिन मेक श्योर कि सबसे पहले बी काइंड टू योर सेल्फ। आपने खुद के साथ जो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो उसी का नतीजा भुगत रहे हो राइट नाउ। और अगर आप ये इसी तरह से रहोगे कि हाँ यू हैव टू बी काइंड एंड नाइस टू अदर पीपल, तो आप हमेशा सफ़र करोगे। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि बाउंड्रीज़ कहाँ हैं हर रिलेशनशिप की, हर काइंड ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस भी जो अगर आप करते हो तो उसमें भी आपको बाउंड्रीज जो है वो रखनी है। ज़्यादा फ्री नहीं करना कुछ लोगों को, ताकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ना लेना शुरू कर दें। सो वेरी केयरफुल अबाउट स्टे वेरी केयरफुल अराउंड दैट। एक्सेप्टेंस। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो अंदर से चाहते हो ना, आप उसको बाहर आने ही नहीं देते। कहीं ना कहीं आपको जो कोई कहता रहता है आप एक्सेप्ट करते रहते। यू आर टू गुड टू बी ट्रू बेसिकली। उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है, और इसी की वजह से आप नुकसान उठाते हो, इसी की वजह से आप सफ़र करते हो। और वही एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि ये टाइम आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चाहे वर्क लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में हो सकता है। डोंट सेटल इन फॉर लेस, यू डिज़र्व द बेस्ट। आप हमेशा सेटल इन फॉर लेस करते हो, और राइट नाउ भी वही सिचुएशन चल रही है। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। डिसाइड टू बी टुगेदर फॉर एवर। आप अगर चाहो तो आप और आपका स्पेसिफिक समवन कैन बी टुगेदर, लेकिन उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए और अपने कनेक्शन के लिए। सक्सेस कम्स इन कैंस, फेलियर कम्स इन कांस ना। अगर आप सोचते कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आपके लिए फेलियर ही लिखा गया है किस्मत में, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपको लिमिटेड कर रहा है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स डिसीजंस जो है जो आप अपनी लाइफ में ले रहे हो वो गलत है।
लव इज़ ऑल अराउंड यू, जस्ट फील इट। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में डाल लेते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यू हैव नथिंग इन योर लाइफ, जबकि इन रियलिटी सब कुछ है आपके पास, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपका माइंडसेट इतना अजीब हुआ हुआ है कि आपको वो चीज़ें अच्छी जो है चीज़ें वो तो नज़र ही नहीं आएंगी, क्योंकि आप अच्छाई करके फंसने वाली बात जो होती है ना वो आपके साथ हो रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।